मैं बीजेपी को, इस बीजेपी को जितना जानता हूँ, नए दौर की जो बीजेपी है जिसमें मोदी इरा जिसको हम लोग कहते हैं, वो दो प्लान ए प्लान बी दोनों उतनी ही शिद्दत से तैयार करते हैं। राज भाई आपको समझना चाहिए, आप बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी देश में आप हो और बड़ी बूढ़ी पार्टी भी है। मुझे मेरी सूचना ने, मेरी सामान्य समझ कहती है उन्होंने दोनों प्लान तैयार कर लिए होंगे कि खिमसेपुर में और बबेरू में नारी शक्ति बंधन अभियान कैसे निकलेगा, इसका एक ड्राफ्ट वहां के बबेरू को मंडल अध्यक्ष को भेज दो क्या, और साथ में एक ड्राफ्ट और भेज दो कि अगर न हो पाए पारित तो सपा और भाजपा की लानत मलानत करने के लिए मशाल जुलूस कैसे निकलेगा उसका भी तैयारी करो क्या। ये है भाजपा। भाई साहब वो जय को भी भुनाना जानते हैं और जय से ज्यादा वो पराजय को भुनाना जानते हैं। जय को भुनाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, भाई जीत गए तो लड्डू तो मीठा ही लगता है, लेकिन वो खिलाड़ी हैं वो अपनी पराजय को भी मरे हुए अजगर की तरह विपक्ष की गले में डाल देंगे। अब आप घूमते रहो अजगर लिए क्या। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मोदी जी देश के हर बड़े राज्य में एक सभा ही कर दें, रैली क्या, कि कैसे महिलाओं के साथ विश्वासघात किया विपक्ष ने। लो कौन जवाब देगा। पुराने किस्से भी कुछ खराब हैं भाई। लालू जी की पार्टी तो महिला आरक्षण पर कुछ बोलने के हकीम नहीं, वो कहां बेचारे बोल सकते। परकटी औरतें किसने बोला था, मुलायम सिंह जी, लालू जी, इनकी पार्टी तो महिला आरक्षण पर मतलब ठीक है क्या। कांग्रेस में सोनिया जी को मैं इसलिए दोषी नहीं करता कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ थी, नहीं, उनके पास विल नहीं थी, आत्मविश्वास नहीं था। फिर वो लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव से थोड़ा सहम भी जाती थी। मुझे याद है एक बार कांग्रेस के बड़े नेता जो ही इज वेरी क्लोज टू टेंजन पथ, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी आप इन दोनों लोगों को जानते हो, दोनों मतलब आरजेडी चीफ और एसपी चीफ। बोले लोग बवाल कर देंगे, सरकार चलती चलाती सरकार को ध्वस्त हो जाएगी क्या। तब आप लोग तो कुर्ता बिल्कुल फोल्ड करके हाउस में आते थे, महिला आरक्षण देखी भड़क जाते थे, मंत्रियों की जान बचाना मुश्किल था, मंत्रियों को मारने लगते थे। इसलिए भाई साहब जान लीजिए ये बात अरविंद सिंह ने कही, ये लाख टके की है। वो दोनों में, एक में लड्डू एक में रसमलाई लेके आएंगे। आओ लड्डू छीनोगे तो रसमलाई खाएंगे गुरु, और रसमलाई गिरा दोगे तो लड्डू खाएंगे जरूर क्या। आओ कर लो बात। वो जो नारा था ना मोदी है तो मुमकिन है, वो ठीक था। ये बात ठीक कही अमित जी ने कि एक भी विधेयक तो बताओ जो संख्या बल ना होने के कारण गिरा हो। और राज भाई से मैं कहूंगा, इनके एक बड़े नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, देश चलाने का उनके पास बड़ा अनुभव है, वित्त मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे देश के, पी चिदम्बरम बड़े नेता हैं। चिदम्बरम ने कहा तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तो उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कमज़ोर हो जाएंगे, बैसाखी की सरकार होगी, बोले मेरी समझ में वो लोग नरेंद्र मोदी को नहीं जानते। चिदम्बरम को कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं जो देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ कि 2014, 2019 और 2024 के नरेंद्र मोदी के काम करने के तौर तरीके में कोई फ़र्क नहीं है। वही अथॉरिटी, वही अधिकार, वही तेवर। आप लोगों ने लड्डू बांट दिए पूरे मोहल्ले में, बोले अब 240 पे देखना है। नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू इनको कैसा तीये के नाच नचाएं क्या। नीतीश जी खुले में दिन के दोपहरी कैमरा के सामने पांव छूने लगते हैं मोदी जी के, उनको रोकना पड़ता है। ना हिंदू भाई वो ना, ये मेरा हक है, पैर छूने के लिए मत रोकिए क्या। जो लोग अभी भी ये कहते हैं कि भाई मोदी है तो मुमकिन वाली बात ठीक नहीं है, उनकी सेवा में मैं एक उदाहरण रख दूं। राजबाबू आप भी सहमत होंगे। गठबंधन की सरकार हो, सत्ता का ऐसा बिना किसी जर्क के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी तू में के क्या हस्तांतरण हो जाए। मुझे उदाहरण कोई दूसरा हो तो बता दो।
आपके यहां भूपेश बघेल ने नहीं छोड़ी कुर्सी तो नहीं छोड़ी, राहुल गांधी सोनिया गांधी सब समझाते रहे तुम्हें हमारी कसम, इसको सिंहदेव को भी बैठ लेने दो 2-4 महीने ही सही, बोले ना नहीं छोड़ेंगे। क्या पंजाब में यही हुआ, वहां अशोक गहलोत ने बोले आप लोग सब लग गए, मिसेस गांधी तक लगी उसमें, क्या कि गहलोत तुम्हें हमारी कसम पायलट को थोड़े दिन बैठ जाने दो, बोले सर पार्टी ध्वस्त कर दूंगा लेकिन बैठने नहीं दूंगा। क्या मायावती कल्याण सिंह, ऐसा हुआ हो कहीं बताओ ना। और ये तो तब है जब मोदी और अमित शाह कोई पटना गया भी नहीं, क्या तो कुछ तो कलाकारी है भैया। राज भाई आपके यहां तो सोनिया जी के सारे दूत गए थे जयपुर हैं, अशोक गहलोत ने कहा बाकी सारी बातें मान लेंगे, सोनिया जी आला कमान है, सारी कमान ठीक है, लेकिन कुर्सी छोड़ने कहोगे तो दरवाजा बंद कर लूंगा, फिर नहीं मिलूंगा किसी से, क्या कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। यहां चुपचाप सत्ता परिवर्तन हो गया, राजी राजी हो गया ना। एक बाइट कहीं से कोई नहीं ढूंढ पाया कि तू में की एक कोई प्रतिक्रिया भी कोई ढूंढ लाता नहीं। तो क्या कारीगरी है मैं नहीं जानता, लेकिन कारीगरी है ये तो मानता ही हूं। ऐसी हैसियत सोनिया जी की नहीं है, वो ऐसा अपने किसी वहां क्या है सिद्धरमैया का, और भैया हाँ राज भाई ध्यान आ गया, सिद्धरमैया पे निगाह रखो, ग्रह चाल बदल रही है, बाद में ऐसा ना हो कि जब खेत चूक जाए चिड़िया तो समझ में आए। क्या कान जब तक हाथ मिलाया मुस्कुराए वो सब शिष्टाचार है, क्या लेकिन जब कहा गुड्डू इधर आओ कान लाओ, वहीं समझ गया कि हो गया खेल। क्या फूल लेना सब शिष्टाचार है, होता है, प्रधानमंत्री जाएंगे मुख्यमंत्री, लेकिन कहें गुड्डू कान लाओ इधर लाओ, यहाँ आओ कान लाओ, क्या तब कुछ तो है जो कान में कहना है। नहीं ये टीनेजर वाला प्यार तो है नहीं कि कान में कहना है कि आई लव यू, क्या नहीं ना, कुछ तो कहा होगा। और भैया ने भी कुछ सुन के मुस्कुराए, सिद्धरमैया दुबे जी देख लो, बड़ी मुश्किल से तो आपकी सरकार बनती है, जो बनती वो भी चल नहीं पा रही। नहीं अब मान लीजिए मोदी जी ने उनकी पीठ पे हाथ फेर दिया सिद्धरमैया के, अब वो ललकार दिए डीके को, क्या तो उनकी सरकार भाजपा टिका देगी कुछ दिन के लिए। इनके एमएलए तो खाली बैठे हैं वहां भाजपा के, वो राष्ट्र हित में सिद्धरमैया को समर्थन दे देंगे, तब क्या होगा। मेरे ख्याल से राहुल जी को सिद्धरमैया से पूछना चाहिए कि मुख्यमंत्री तभी रहोगे जब ये बताओगे आके हमको कि कान में क्या बोले मोदी जी, नहीं राज शर्मा साहब। और अगर आप नहीं मान भैया मेरी सलाह माने तो सावधानी हटेगी और दुर्घटना घटेगी, तो बाद में समझ जाओगे। क्या अब सिद्धरमैया जी को क्या रखा जीवन में बताओ, जीवन के चौथे चरण में है, प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, मुख्यमंत्री बन लिए, अब और तो उनके पास क्या बचा बनने के लिए, खुल के खेलेंगे, पूरे मैदान में भाग भाग के गेंद मारेंगे बल्ले से। क्या मुख्यमंत्री तो रह ही रहे। मान लीजिए मोदी जी यही कह दे हो कि चिंता नहीं करना मौज लो हम हैं, तो उनके लिए तो वरदान हो गया। इसलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर बिल ला रही है, एक गंभीर बात कह के बात समाप्त करूंगा, तो इस बात को यकीन करने का कारण है कि बिल संख्या के अभाव में नहीं अटकेगा, एक। और अगर कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति बन गई तो जैसा अरविंद जी कह रहे हैं, भाजपा पूरे देश भर में उसको लेके इतना प्रचंड अभियान करेगी मोहल्ला स्तर तक पर कि विपक्ष के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। वायु की गुणवत्ता विपक्ष के घरों में बहुत खराब हो जाएगी। इतनी आफत कर देंगे पूरे देश भर में, और कि महिलाओं के विरोध में कांग्रेस ने, सपा ने, फलाने ने, ढिकाने ने। और अगर बहुमत जुट गए, 2/3 जुट गया राज भाई,
तो हम और आप फिर बहस करेंगे और तब ये पूछेंगे ये एक्स्ट्रा कहाँ से आए थे, वो कौन लोग थे, तब पूछेंगे वो एक्स्ट्रा कहाँ थे जो अपने यहाँ कमीज के ऊपर सेकुलर का वो लगा घूमते थे बिल्ला, तब उनकी पड़ताल करेंगे कि वो कौन लोग थे। धन्यवाद।